हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेकियोस्टोमी इंटूबेशन, यानी कि ट्रेकिया में कट करके जो हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इंटूबेट करते हैं पेशेंट को। तो कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, ये आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फ्यूचर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, यानी कि ट्रेकियोस्टोमी, सॉरी, फिगर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, ये फिगर है ट्रेकियोस्टोमी का, आप लोग देख सकते हैं। इसको कट करके हम लोग प्लेस करते हैं डायरेक्ट ट्रेकिया में और उससे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। इसको बैलून, पायलट बैलून्स बोलते हैं। ये है नेक पैलेट, ये कफ है। डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो ट्रेकिया में कट करके अगर हम लोग ट्यूब को प्लेस करते हैं उसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं, लेकिन इसका डिफिनीशन कुछ और दे रहा है। यानी कि इन्फर्शन किसको, इंटूबेट किसको बोलते हैं। तो इन्फर्शन ऑफ ट्यूब इन एनी हॉलो ऑर्गन, एग्जाम्पल इंडोट्रेकियल इंटूबेशन, नेजोगैस्ट्रिक इंटूबेशन, नेजोट्रेकियल इंटूबेशन इज कॉल्ड इंटूबेशन। यानी कि कोई भी हॉलो लाइक ऑर्गन्स में अगर हम क्या करते हैं, इंसर्शंस करते हैं, जैसे कि इंडोट्रेकियल में करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक्स में करते हैं, नेजोट्रेकियल इंटूबेशंस में करते हैं, तो उसको इंटूबेशंस बोलते हैं, यानी कि पेशेंट को इंटूबेट कर रहे हैं। ये फिगर से ट्रेकियोस्टोमी इसमें बोले, ये प्रोसीजर है। ए सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ 2 and 3 रिंग्स ऑफ ट्रेकिया टू एस्टेब्लिश एन एयरवे। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं ट्रेकिया में, जो कि कहाँ पे करते हैं, 2 और जो 3 रिंग्स होता है उस पर हम लोग कट करके जो ईयर वे होता है उसको हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, ट्यूब को प्लेस करते हैं। यानी कि एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं ट्रेकिया में एट द लेवल ऑफ 2 और 3 रिंग्स अब ट्रेकिया टू एस्टेब्लिश एन एयर वे, यानी कि एयर वे को एस्टेब्लिश करने के लिए 2 और 3 जो रिंग्स होता है ट्रेकिया का, वहाँ पे एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं। इन लो ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकिया इज इंसिज थ्रू सेकेंड एंड थर्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज। यानी कि लो ट्रेकियोस्टोमी में क्या करते हैं, ट्रेकिया में हम लोग सेकेंड और थर्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में क्या करते हैं, इंसिज करते हैं, यानी कि कट लगाते हैं। नेक्स्ट दे रहा है, इन हाई ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकिया इज इंसिड एट हायर लेवल एग्जाम्पल इस्टेमस ऑफ द थायराइड। यानी कि हाई जो ट्रेकियोस्टोमी होता है उस पर ट्रेकिया के क्या करते हैं, इस्थीमस ऑफ थायराइड लेवल पे इंसिज करके ट्यूब को प्लेस करते हैं। यानी कि इस स्लाइड में ओवरऑल यही बोल रहा है कि सर्जिकल ओपनिंग अब ट्रेकिया में हम लोग क्या करते हैं, जो 2 और 3 रिंग्स होता है वहाँ पे कट करके एयरवे को स्टेब्लिश करते हैं। और जो लो ट्रेकियोस्टोमी होता है, 2 टाइप का होता है, एक हाई और लो। तो हाई में सेकेंड एंड थर्ड में कट करके प्लेस करते हैं ट्यूब को, और जो लो होता है उसमें इस्थीमस ऑफ, सॉरी, लो में सेकेंड और थर्ड रिंग्स में कट करके ट्यूब को प्लेस करते हैं, और जो हाई ट्रेकियोस्टोमी होता है उसमें इस्थीमस ऑफ थायराइड में कट करके ट्यूब को प्लेस करते हैं। ये हम लोग का ट्रेकियोस्टोमी। इसी में कंटिन्यू करा है। इट इज परफॉर्म इन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन देयर इज एन एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस और इट मे बी इलेक्टिविटी टू रिप्लेस द टेम्पोररी एयरवे। लेकिन इसमें यही बोल रहा है कि ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसमें, इमरजेंसी सिचुएशंस में, जब अपर जो एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और इट मे बी इलेक्टिविटी टू रिप्लेस ए टेम्पोररी एयरवे, और जो टेम्पोररी एयर होता है उसको इलेक्टिवली हम लोग रिप्लेस करते हैं। Provided by an endotracheal tube that has been placed for more than 10 to 14 days। यानी कि इसको 10 से 14 दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इससे ज़्यादा भी हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है, इट मे बी टेम्प्रोरी, ये परमानेंट और टेम्प्रोरी हो सकता है। इंडिकेशंस क्या क्या है, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी, यानी कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि इंडोट्रेकियल ट्यूब अगर इंटॉलरेंस होता है उसमें कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेल्योर में कर सकते हैं। कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स में कर सकते हैं। हेड नेक एंड चेस्ट इंजरी एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कर सकते हैं। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब साइज, यानी कि एडल्ट में मोर देन 7 फ्रेंच, एडल्ट में मोर देन 7 फ्रेंच का यूज करते हैं ट्यूब
चिल्ड्रन में 4 से 7 और स्मॉल चिल्ड्रन और इन्फेंट में लेस देन 4 फ्रेंड्स। स्पेशल प्रिकॉशन और नर्सिंग केयर फॉर ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट, यानी कि इसमें बोल रहा है कि स्पेशल प्रिकॉशन हम लोग क्या मेंटेन करते हैं और नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करते हैं ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट को। इसमें दे रहा है एक्सेस रेस्पिरेशन फॉर बाइलेटरल ब्रीथ साउंड, यानी कि बाइलेटरल ब्रीथ साउंड को हम लोग एक्सेस करते हैं। गिव 5 to 10 सी एयर इन कफ फॉर प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ ट्यूब, यानी कि हम लोग 5 से 10 से एयर कप में प्रेफर देते हैं ट्यूब के प्रॉपर फिक्सेशन के लिए, यानी कि जो कफ होता है उसमें 5 to 10 प्रेफर मेंटेन करते हैं। कवर इंसिजन साइट्स विथ स्टेराइल गॉज, यानी कि जो इंसिजन साइट्स है उसको हम लोग स्टेराइल गॉज से क्या करते हैं, कवर करते हैं। मेंटेन सेमी टू हाई फ्लोर पोजीशन टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग, यानी कि उसको सेमी टू हाई फ्लोर पोजीशन देते हैं, क्यों, जो ब्रीथिंग है उसको फैसिलिटेट और मेंटेन करने के लिए। वाइटल साइन और एबीजी स्टेटस फुड मॉनिटर फ्रिक्वेंटली आफ्टर सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद वाइटल साइन और एबीजी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहने के। ओवरलिस्ट में यही बोल रहा है कि क्या प्रिकॉशंस मेंटेन करोगे, नर्सिंग केयर देंगे तो उसके बाइलेटरल साउंड को एक्सेस करते रहेंगे, जो कफ होगा उसमें 5 से 10 प्रेशर्स मेंटेन करेंगे, जो स्ट्राइल इंसिजन साइड से उसको स्ट्राइल गज से कवर करेंगे और उसको सेमी से हाई फ्लोर पोजीशंस मेंटेन करेंगे और वाइटल साइन और एबीजी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है ट्रेकियोस्टोमी का, तो ट्रेकियोमलेशिया हो सकता है, ट्रेकियोस्टेनोसिस, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, नेक्स्ट है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, ट्रेकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला हो सकता है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन इन डिसलॉजमेंट हो सकता है। यानी कि ट्रेकियो स्टेनोसिस में क्या होता है, तो जो ट्यूब होता है वो नैरो हो जाता है, यानी कि जो ट्यूब होता है वो नैरोइंग हो जाता है। नेक्स्ट दे रहा है ट्रैक, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है। ट्रेकियोमलेशिया, ट्रेकियोमलेशिया क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो ट्रेकियल डायलेशन और इरोशन ऑफ कार्टिलेज ड्यू टू कंस्टेंट प्रेशर बाय कफ, यानी कि इसमें बोल रहा है ट्रेकियल डायलेशन और इरोशन ऑफ कार्टिलेज, यानी कि जो ट्रेकिया होता है वो डायलेट और इरोशन हो जाता है ड्यू टू कंस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय कफ, यानी कि जो कफ होता है उससे कंटिन्यू हम लोग प्रेशर क्या करते हैं, अराइज करते हैं, जिसके द्वारा जो ट्रेकिया होता है वो क्या होता है, डायलेट और इरोशंस हो जाता है। ट्रेकियल स्टेनोसिस क्या होता है, तो नैरोइंग हो जाता है, जो नैरो, इसमें सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए, जो ट्रेकिया ट्यूब होता है वो नैरोइंग हो जाता है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है, तो उसका एबनॉर्मल क्या होता है, कनेक्शन होता है इसोफेगस और फिश ट्रेकिया का। नॉर्मल है समझ लीजिए, बर्थ डिफेक्ट है मेनली, जो तो मेनली एक बर्थ डिफेक्ट है ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ट्रेकियोस्टोमी का, तो ये हो सकता है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि उसका एबनॉर्मल क्या हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है इसोफेजियल और ट्रेकिया का। नेक्स्ट है ट्रेकियल इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, यानी कि अगर हम लोग कंटिन्यू प्रेफर ऑफ माल पोजीशन ड्यू टू कॉज इनक्रोसिस इनोमिनेट आर्टरी इट इज मेडिकल, इसमें यही बोल रहा है कि ट्रेकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला में क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रेफर अराइज करते हैं ऑफ माल पोजीशन ट्यूब, यानी कि माल पोजीशन ट्यूब होता है उसमें कंटिन्यू प्रेफर अराइज करते हैं जो कि नेक्रोसिस और इरोशन कॉज करता है, जो कि मेनली हम लोग का ट्रेकिया इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला कॉज कर सकता है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था ट्रेकियोस्टोमी इंटुबेशंस वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।